नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आज हम देखने वाले हैं खाके सीरीज। और ये आपका एडिटोरियल की तरफ से निकाला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 13 है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 12 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखें जा करके सारा वीडियो जो है दोस्तों आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि ओजोन परत छेद से तात्पर्य है। ओजोन परत छेद से तात्पर्य है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, है ना। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो पहले का जो है आपका सी सही उत्तर होगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों सर्वप्रथम पूछ रहा है किसने प्रतिपादित किया था। इसका आप आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरे का ए हो जाएगा। चार्ल्स एल्टन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स एल्टन ने। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही उत्तर होगा। देखिए पारिस्थितिकीय पिरामिड को 1927 बात करेंगे 1927 में सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने प्रतिपादित किया था। कब? 1927 में। आगे बढ़ते हैं कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है लगती है। देखिए म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। इसका आंसर आप देखेंगे तो 4 राज्य हो जाएगा। कौन कौन सा राज्य है? तो देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 राज्य हो जाएगा। चारों राज्य का नाम एक बार फिर से याद रख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। इनमें से हमारा कौन सा दर्रा है जो आपको लहासा से लद्दाख को जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लानकला हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? लानकला, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, लानकला। वही अगर हम बात करते हैं बुर्जिल दर्रा के बारे में तो ये देखेंगे तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है झील, और एक तरफ देखेंगे तो आपका जो है झील के प्रकार दिया गया है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए भीमताल की बात करते हैं तो आपका विवर्तनिक हो जाएगा। अष्टमुड़ी की बात करते हैं तो लैगून, और गोहना ताल की बात करते हैं तो ये आपका भूस्खलन, और लोनार जो है आपका क्रेटर। ऑप्शन नंबर आपका ए 3, 1, 2, 4 सही उत्तर होगा। और दोस्तों देखिए एक और हम चीज़ आपको बता दें जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीडी का जो करंट अफेयर आपका आता है मंथली, जो आपका नया नया एडिशन आता है, हर मंथ का एडिशन का आता है, तो हम देखिए उसका होमवर्क सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 30 दिन आपका चलेगा। मतलब जैसे आपका नया नया एडिशन का हर मंथ का आता है तो 30 दिन के बाद एक नया किताब लॉन्च हो जाता है। तो उसी किताब को हम लेकर के रहें, कम से कम आपको 4 पेज या फिर 5 पेज आपको देंगे डेली बेसिस से पढ़ने के लिए। आप अच्छे से पढ़िए, और उसी 4 से 5 पेज में से हम जो है सेलेक्टेड जो आपका 100 प्रश्न होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो होता है, वही 100 क्वेश्चन का हम आपसे टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोग के लिए कुछ बेहतर ही करें, क्योंकि करंट अफेयर में देखिए आपको दिक्कत तो नहीं होने देंगे, इतना तो है गारंटी। मास्टर वीडियो भी आपको बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो आप अपना सुझाव दीजिएगा कि कैसे क्या करना है। आपको 3 से 4 पेज अगर 5 पेज देते हैं तो आप 1 महीना में उसको समाप्त कर देंगे, उस चीज़ को पढ़ भी लेंगे, और साथ में आप होमवर्क बनाएंगे जब 100 क्वेश्चन का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है करंट अफेयर याद भी रहेगा लंबे समय तक। और ये प्रक्रिया जो है आपका हर मंथ चलता रहेगा। तो आने वाले समय में आप करंट अफेयर बता रहे हैं कि रियली बता रहे हैं कि आप एक अच्छा खासा स्कोर करेंगे करंट अफेयर में। तो आप अपना जो है सुझाव दीजिएगा कैसे क्या करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है। गोदावरी के बारे में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य से होते हुए प्रवाहित होती है। तो आंसर देखेंगे तो आपका डी गलत हो जाएगा। बाकी गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है, सही है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी है। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मृदा और मृदा मतलब यहाँ पर अगला है कि लगभग कितने % में विस्तारित है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे लाल मिट्टी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 18.18% होगा। जलोढ़ की बात करते हैं तो 43%, और काली की बात करते हैं तो 15%, और मरुस्थलीय मिट्टी की बात करते हैं तो आपका 4%। ऑप्शन नंबर जो है 7वें का सी सही होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि चंदन, देखिए चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये किस प्रकार के वन में देखने को मिलते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्द्र पर्णपाती वन होगा। क्या होगा? आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बहुद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर है ना? पोलावरम जो आपका परियोजना है कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपको गोदावरी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी। तो यह परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मध्य जो है आपका विवादित है। आगे हमारा है कि जेट प्रवाह जो एक ऊपरी स्तर की क्षोभमंडलीय तरंग है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 10 का? देखिए ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वाताग्र जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह उच्च वेग वाली वायु की एक संकीर्ण बैंड है। यह 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभमंडल की सीमा के निकट तरंग पथ का अनुसरण करता है। लंबी दूरियों पर जेट प्रवाहों में एक विशेष प्रकार की निरंतरता होती है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? पवन और प्रकृति दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको हम। 11 का आंसर देखें तो आपका स्थल समीर और सामरिक, यही गलत आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए सही युग्म पूछ रहा है ना, सही के बारे में देखेंगे तो आपका यही ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मतलब जो आपका स्थल समीर जो है दोस्तों आपका सामयिक प्रकृति का है, तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण की बात करते हैं तो वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना है ना। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए दांची ग्राम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हंगुल या फिर कश्मीर स्टैग है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। आगे हमारा है खनिज अयस्क क्षेत्र और राज्य मिलान करके बताना है सूची 1 को 2 में। तो चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से हम। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है जैसे आपका मलंज खंड, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा। कोलार की बात करते हैं कर्नाटक होगा। और खेतड़ी की बात करते हैं राजस्थान, और जो आपका पलानी है ये आपका तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही होगा। 2, 3, 4, 1 राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जो है जाना जाता है? तो किस चित्रकला के लिए जानते हैं हम इसको हैं? तो देखिए भीमबेटका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा भीमबेटका। अगला है कि हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन था? देखिए वह नगर की बात करते हैं तो आपका धौलावीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा धौलावीरा। देखिए धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 11 AM में सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। यह रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? ये कौन से चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम होगा। क्या होगा? राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, राजराज प्रथम। एक आपका प्रश्न आता है कि कोणार्क मंदिर, तो नरसिंह देव प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम। अगला है मुगल काल में जप्ती शब्द किस ओर इंगित करता है? देखिए जप्ती की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका इंगित करता है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। देखिए राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता है? 1192 में उत्तर भारत को जीता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद गौरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में उसने भारत पर कई आक्रमण किए थे। आगे है कि पौंडीचेरी में निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था?
कौन सी यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? तो आपका फ्रांसीसी का अधिकार था। ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांसीसी। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि पोलिगर कौन थे? देखिए पोलिगर की बात करते हैं तो आपको दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार कौन थे? दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, यात्री और देश दिया गया है, सही सुमेलित हमारा क्या है? देखिए 23 की बात करते हैं तो देखिए आपका निकोलो कोंटी की बात करते हैं तो आपका इतालवी, यही दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। और 23 नंबर है ना, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका क्या होगा? डी आपका, मतलब ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किया गया। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? इस संगठन की बात करते हैं तो हो जाएगा माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित है। आंसर जो है आपका 24 का डी सही उत्तर होगा। किन संगठनों या फिर व्यक्तियों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया है? दोस्तों नेहरू रिपोर्ट का जो है विरोध किया गया है, तो इसका आंसर 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे आपका हिंदू महासभा द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा और उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी आपका सही होगा। और 1935 के भारत शासन कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई है? तो कितनी प्रांत में बनाया है? तो हो जाएगा 9 प्रांत में। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा 9 प्रांत में। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा, काकोरी षड्यंत्र केस। अब इसका देखेंगे तो नाम भी चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और दोस्तों आपका 1925 में किया गया था। कब किया गया था? यानी घटना जो है 1925 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह समर्थक आंदोलन में शामिल सामाजिक सुधार कौन थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसे डी के कर्वे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीर सलिंगम पंतुलू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता जो है किस देश ने संभाली है? तो कौन से देश ने संभाली है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात होगा। संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? देखिए 23वें विधि आयोग की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे दिनेश माहेश्वरी। क्या होगा आंसर? दिनेश माहेश्वरी। 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष का होगा। कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। एक्वेरियन युद्धाभ्यास 2025 भारत ने किस देश के साथ किया है? भारत ने कौन से देश के साथ किया है? तो भारत और मालदीव के साथ हुआ है एक्वेरियन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये दोनों देशों के थल सेना के बीच जो है युद्धाभ्यास है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आप आयोजन देखेंगे दोस्तों तो इसका जो आयोजन है आपका दावोस में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, दावोस में। आगे बढ़ेंगे कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं? देखिए सबसे अधिक गरीब की बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक रहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर आपका जो है क्या होगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीबन 23.4 करोड़ लोग जो है गरीब हैं। अगला कि 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए वेल्थ रिपोर्ट की बात कर रहा है तो हो जाएगा चौथे स्थान पे आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चौथे स्थान पे। और अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पे कौन आता है? तो फर्स्ट पे आपको दोस्तों यूएसए आता है, अमेरिका आता है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन वित्त वर्ष 24 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक रहने की उम्मीद है? तो कितना अधिक रहने की उम्मीद है? तो ये हो जाएगा आपका 89.37 LMT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का जो है डी होगा। सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए सुभद्रा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ओडिशा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ओडिशा सही होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का उपविजेता जो है देश कौन सा है? देखिए उपविजेता की बात करते हैं तो आपको दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और मतलब विजेता की बात करते हैं तो अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो संस्करण था दोस्तों आपका 9वां संस्करण था, याद रखिएगा। कुल इसमें टीम जो है 20 थी। और बात करेंगे भारत जो है 2007 के बाद 24 में जीता है। अगला है कि बोला कि एड फाइट्स ए होम पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा आलिया भट्ट से है।
आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, आलिया भट्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम क्या है। विश्व रंगमंच दिवस की बात करते हैं तो हो जाएगा रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और शांति की संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए जोड़ों में 24-25 के भारत के प्रमुख रामसर साइट में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों कौन इसमें देखिए शामिल नहीं है, तो देखेंगे तो आपका अनसुपा झील उड़ीसा गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जैसे तवा जलाशय की बात करते हैं एमपी, उधवा झील की बात करते हैं उत्तराखंड, और सकराकोटई पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। देखिए दोस्तों बात करते हैं जो आपका अनसुपा झील है, ये जो आपका अनसुपा झील है 2021 में से जो है रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए 24-25 पूछा गया है, तो ये सब आपका देखिए ए बी सी आपका जो है 24-25 का है। जो आपका अनसुपा झील है आपका 2021 से मतलब 21 में जो है शामिल किया गया था रामसर साइट में। भारत सरकार ने यूरिया आयात को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। देखिए यूरिया आयात की बात करते हैं तो ये आपका 25 तक रखा है, यानी 2025 तक, ऑप्शन नंबर ए होगा 2025 तक। आगे बढ़ते हैं कि 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में 4 व्यक्तियों के अलावा किस देश के ग्रामीण चिकित्सकों के समूह को भी पुरस्कृत किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थाईलैंड। अगला है कि 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में कुल कितने खेल शामिल थे। कुल कितने खेल शामिल थे, तो खेल की बात करते हैं, इसमें जो है टोटल 6 खेल शामिल थे और इसका आयोजन जो है लेह एवं गुलमर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था आयोजन जो है लेह एवं गुलमर्ग में। और कुल टीम की बात करते हैं, इसमें जो है कुल टीम 19 थी। कितनी? 19 थी। अगला है कि राफेल है ना, राफेल फाइटर जेट की मैन बॉडी भारत में कहाँ बनाई जाएगी। थोड़ा सा देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा हल्का फुल्का, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हैदराबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 44 का डी सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। भारत के गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 को कितने चरणों में करवाने का जो है फैसला लिया है। तो कितने चरणों में दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चरण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 चरण में। अगला है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। देखिए दुनिया की मतलब माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, तो ये बन गई है एनवीडिया बन गई है। कौन? एनवीडिया। अगला कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। कैसा अधिकार है दोस्तों, ये अधिकार की बात करते हैं तो आपका संवैधानिक अधिकार है। आंसर आपका जो है 47 का डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। देखिए भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था। देखिए आपका नहीं है, बाकी आपराधिक प्रक्रिया है, बिजली है और पुरातात्विक स्थल भी इसमें आपका शामिल है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। इसका उत्तर हो जाएगा माफ कीजिएगा मिनर्वा है ना, मिनर्वा मिल्स वाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका जो है 1980 में देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एक नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं 1980 में। आगे हमारा प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था? देखिए किसी स्तर पे कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, यही देखिए आपका शामिल नहीं था। आंसर आपका जो है सी सही होगा। संसद सदस्यों की निर्भरता योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। दोस्तों निर्णय लेता है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 51 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। आंसर आपका जो है डी सही होगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 131 जो है सही उत्तर हो जाएगा 131। अगला है किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को जो है सौंपा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा इनका मूल्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही देखेंगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला है कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष जो है प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2006 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2006। निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जैसे आपका करेंसी, फिर आपका बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास बचत जमा और बैंकों के पास सावधि जमा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भंडारी समिति किससे आपका संबंधित है। देखिए भंडारी समिति की बात करते हैं तो इसका आंसर दोस्तों आपका 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 58 का डी सही होगा। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था। भारत में जेंडर बजटिंग की बात करते हैं तो आपका केंद्रीय बजट 2005-06 में आपका शुरू किया गया है। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा ए। अगला है कि मौद्रिक नीति है। देखिए मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो हो जाएगा राजकोषीय नीति के पूरक होगा। क्या होगा, राजकोषीय नीति के पूरक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारक हो सकता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना है ना। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है तो हाथ से मतलब हाथ समान लागत विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अगला है कि 1 गुलाम प्रति सेकंड डैश है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 63 का दोस्तों डी हो जाएगा। 1 एम्पियर जो है सही उत्तर हो जाएगा 1 एम्पियर। निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है। दोस्तों एक समान त्वरण आपका दर्शाता है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर होगा। देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो आपका जूल होता है। क्या होगा, जूल। और कार्य का एसआई मात्रक भी आपका जूल ही होता है। अगला है वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है। वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है तो इसका आंसर देखेंगे तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की आधी होगा, है ना। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की आधी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। आंसर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। इसका आंसर आप देखेंगे तो 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे 68 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा आयाम बढ़ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आयाम बढ़ने। अगला कि थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, ऐसा क्यों। दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 69 का ए हो जाएगा। चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है कि H5P3O10 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। देखिए P का ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो आपका +5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा +5। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडन प्रभाव को दर्शाता है। इनमें से हमारा कौन जो है टिंडन प्रभाव को दर्शाता है। दूध जो है सही उत्तर हो जाएगा दूध। ऑप्शन नंबर डी होगा दूध। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप होते हैं, है ना। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं तो देखिए 72 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 36 तथा 18 खड़ी हुई पंक्तियां। ऑप्शन नंबर जो है 72 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म एक प्रक्रिया है तो यह है अयस्क से धातु के निष्कर्षण की, है ना। अयस्क से धातु के निष्कर्षण की। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है।
तो चलिए प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो आपका CH4 होगा, हास्य गैस की बात करते हैं तो N2O होगा, और शुष्क बर्फ की बात करते हैं तो CO2, अमोनिया की बात करते हैं तो आपका NH3 होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 4 2 1 3 राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? प्रोटोप्लाज्म शब्द की बात करते हैं तो जॉन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में इनकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जाइलम होगा, है ना। क्या होगा? जड़ों से पत्तियों, और पत्तियों से जड़ की बात करते हैं उसको जो है फ्लोएम बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे है कि यदि, है ना, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AB और O हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प जो है असत्य है, गलत हमारा क्या है? देखिए इनके, है ना, इनके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं एक केंद्रीय फर्मिक्स, गलत हो जाएगा वर्मिक्स। बाकी यह उग्र ऊपरी एवं पार्श्व मस्तिष्क बनाता है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग है और यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। आगे हमारा कि मानव प्रजनन प्रणाली में, यानी प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण करने में मदद करता है? इसका उत्तर हो जाएगा गर्भनाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गर्भनाल। अगला कि इनमें कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है? देखिए HGH होगा, है ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि को क्या कहते हैं, या फिर परिमाप की कोटि क्या है शुष्क अवस्था में? इसका आंसर आप 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 82 का देखेंगे तो आपका अकोशिकीय होते हैं। क्या होगा आंसर? अकोशिकीय होते हैं। वायरस क्या होते हैं? आपके अकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर आपका 83 हो जाएगा, INS चक्र होगा। क्या होगा? INS चक्र। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय की बात करते हैं तो कोलकाता में देखने को मिलता है, 84 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता में। और वही राष्ट्रीय जैविक संस्थान की बात करते हैं तो आपको नोएडा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला कि राजाज्ञा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? आंसर हो जाएगा सर का बाण, और सर का बात करेंगे तो आपका तालाब हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का ही प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, है ना, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एस्पेरिटी। तो इसका आंसर आप 87 का देखेंगे तो आपका सिविलिटी हो जाएगा। इनमें से कौन सी संधि गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न धन यन। इसका नयन देखेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, 88 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि चूज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ही हेल्प हिज फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स इज हेल्प्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष जो है मनाया गया था? दोस्तों यह दिवस की बात करते हैं तो पहली बार कौन से तारीख को मनाया गया था, यानी कौन से कब से मनाया जा रहा है? तो हो जाएगा 2003 से। ऑप्शन नंबर सी होगा 2003 से, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, नॉरिस प्रीतम। ऑप्शन नंबर बी होगा नॉरिस प्रीतम। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा वीणा जो है सही उत्तर हो जाएगा, वीणा। असम में किस मंदिर के परिसर में अम्बू, है ना, अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा कामाख्या मंदिर हो जाएगा, कामाख्या मंदिर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड होगा। क्या होगा दोस्तों? नागालैंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि इसके आगे देखेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। 5 से 6 प्रश्न है, और कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।